अब आता है प्यूरिफिकेशन। अब है हेडिंग इज प्यूरिफिकेशन। देखो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन? कोई बता सकता है प्यूरिफिकेशन होता क्या है? सर किसी चीज से इम्प्योरिटीज निकालना। हाँ, वेरी गुड, इम्प्योरिटी को निकाल देना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी इन शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी रिड्यूस कर सकते हैं हम इम्प्योरिटीज को या कोई भी अनवांटेड चीज को। ठीक है, तो एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज या रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज of the electrolytes to the minimum requirement level। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत भी होती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो उसको मिनिमम लेवल तक रह जाना जहां तक हमें उसकी जरूरत होगी। जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था पेप्टाइजेशन में, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हो क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा निकाल दोगे, कुछ अमाउंट उसकी क्या होनी चाहिए, उसमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेवल तक होना चाहिए वो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इन शॉर्ट वे में कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक वर्ड और यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड, और ये यहाँ पे इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे इम्प्योरिटी कौन होती है, इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड, यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है। आपको इसको हटाना है बाहर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें टिक लगा देना आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताओ जो इलेक्ट्रोलाइट है साइज किसका बड़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का साइज बड़ा होगा या कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होगा? पार्टिकल, टिक लगाओ जरा इसमें एक बार, आपके पास है पेन पेपर यू हैव, तो इसमें टिक लगाओ कि आपको कौन सा लग रहा है। ओके, आर्यन, वृंदा, विच हैव अ ग्रेटर साइज, और साक्षी, शालिनी, प्रिया, नेहा, अभिनव, धीमान। ओके, और कोई किसका साइज बड़ा है इसमें से? नो आइडिया, वेरी गुड। तो इन्होंने जो आंसर दिया है अभिनव, धीमान, और ये आंसर राइट है। ठीक है, अच्छा किसी ने मैसेज भी किया इसमें से, साक्षी ने, सर पता नहीं। ओके, पता नहीं इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन आ जाना था। ठीक है, तो इसमें से आंसर होगा कौन सा, आंसर इज कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, रिमेंबर दैट ऑलवेज, अदरवाइज ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। किसका साइज बड़ा होगा, कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोलाइट का साइज छोटा होता है। ठीक है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तभी आप इसे समझ सकते हो, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा समझना आपके लिए। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज नहीं करता है, आपकी बुक में कई बुक में से लिखा होगा क्रिस्टलॉइड, ध्यान रखना। इसके लिए जो वर्ड है आपका वो है क्रिस्टलॉइड, ये वाला वर्ड सही नहीं माना जाता इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको यहाँ पे कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स। ठीक, तो ध्यान रखना, जो साइज ऑफ क्रिस्टलॉइड होगा, और क्रिस्टलॉइड यहाँ पे क्या होती है, दिस इज इम्प्योरिटी ऑन हेयर, क्रिस्टलॉइड इज इम्प्योरिटी ऑन हेयर, जो इम्प्योरिटी है दैट इज क्रिस्टलॉइड। ठीक है, समझ में आ गया प्यूरिफिकेशन में,
प्यूरिफिकेशन की डिफाइन क्या होती है कि रिमूवल या रिड्यूसिंग करना है। हम पूरा रिमूवल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लेवल तक रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ रिक्वायर्ड लेवल होता है, पूरा मत निकालना, पूरा निकालोगे तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कहता कुछ हद तक निकालना है, ठीक है, उसके बाद रहने देना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो आपके पास केवल प्यूरिफिकेशन के 3 ही मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो वी हैव ओनली 3 मेथड्स प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इसे लिखते चले जाओ। प्यूरिफिकेशन के डिफाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑब्लिक करके क्रिस्टलोइड कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में क्रिस्टलोइड लिखा होगा, टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल तक। और इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। और इलेक्ट्रोलाइट, क्रिस्टलोइड और इम्प्योरिटी एक ही है। इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या होगा? क्रिस्टलोइड हो गया, उसका साइज छोटा होगा, तभी आप इसे समझ सकते हो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। जनरली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स, वैसे आपके बुक में 4 टाइप्स दिए होंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला काउंट नहीं होता, अब नहीं आता है, सीबीएसई मेरे ख्याल से हटा दिया, उसको नहीं लेती है। तो आपके पास जनरली 3 ही चलते हैं। पहला आता है डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस। सेकंड आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड थर्ड वन आता है इसमें आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, 3 चीज आती है इसमें। तो इसमें 3 मेथड है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसे लिख लो, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देयर आर 3 मेथड्स। रिटन? यस सर। ओके, अब हेडिंग डाल दो, फर्स्ट हेडिंग इज डायलिसिस। डायलिसिस की डिफाइन क्या होती है? देखो, डायलिसिस की डिफाइन होती है, अब आपको पता ही चल गया है कि किसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, किस चीज को सेपरेट करना है बताओ? कोलाइड्स। किसको सेपरेट करना है? इम्प्योरिटी। हाँ, इम्प्योरिटी है क्या यहाँ पे? इम्प्योरिटी वर्ड नहीं कहेंगे हम, किसको बोलेंगे? किसको सेपरेट करना है? कोलाइड्स। हाँ, कोलाइड्स को सेपरेट करना है किससे? किस चीज से सेपरेट करना है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स या क्रिस्टलोइड से। ठीक है, क्रिस्टलोइड्स। हाँ, क्रिस्टलोइड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स से सेपरेट करेंगे। अब इसमें करते क्या? देखो, द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट कोलाइड्स फ्रॉम क्रिस्टलोइड्स। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना क्या होता है? बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर का एक और नाम बताए थे, 2-3 नाम बताए थे, कोई बता सकता है? और पार्चमेंट पेपर अगर न लिखा हो उसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं? पार्चमेंट पेपर और क्या लिख सकते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन, ये अभी भी सेलोफेन मेम्ब्रेन। हाँ, सेलोफेन हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, एक और नाम है, क्योंकि नाम कई बार क्या होता है चेंज करके देते तो हमें समझ में नहीं आता है, तो नाम आपको याद रखनी पड़ेंगे हर एक। है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो ये है, देखो, पार्चमेंट पेपर भी लिख सकता है वो, एनिमल मेम्ब्रेन भी लिख सकता है वो, सेलोफेन भी लिख सकता है वो, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लिख सकता है। तो इसके थ्रू आपने क्या करना है? इस मिक्सचर को डिफ्यूज करना है, और वहां से क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम क्रिस्टलोइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, तो ये डिफाइन लिख लो कि द प्रोसेस इन विच
colloidal particle is separate from crystalloid, the process in which colloidal particle is separated from crystalloids by diffusion of the mixture through parchment paper or animal membrane or cellophane or semi permeable membrane। ठीक है, कई बार नाम की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है या इसमें कैसे होना है, इसीलिए सारे नेम को अभी हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि अगर किसी भी तरीके का कोई चीज आती है तो वो हो जाए। सर इसमें इम्प्यूरिटी क्रिस्टलॉइड है, हाँ तो अभी क्या बोला हमने, अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो इसमें पूरे जब आप कहोगे तो उसमें सारे इम्प्यूरिटी में क्रिस्टलॉइड ही इम्प्यूरिटी है। मैंने स्टार्टिंग में अभी पहले आपको बता दी, जितने भी आप करोगे अभी जो भी प्रोसेस होगी उसमें आपको याद रखना है कि जो इम्प्यूरिटी है वो कौन है, क्रिस्टलॉइड इज इम्प्यूरिटी। ठीक है, दिस इज इम्प्यूरिटी, ये यहाँ पे इम्प्यूरिटी है। ये स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्यूरिटी कौन है, यहाँ पे क्रिस्टलॉइड है। ठीक है, तो लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब देखो इसके एपरेटस को हम क्या बोलेंगे बताओ, द एपरेटस यूज्ड इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, इसी के नाम से क्या बोल देते हैं, डायलाइजर। डायलिसिस करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डायलाइजर। तो इस एपरेटस का नाम क्या हो जाता है, डायलाइजर। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोसीजर कैसे कैसे होगी, बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी कोई ध्यान देगा तो उसे आ जाएगा। डन। अब देखो इसकी प्रोसीजर कैसे होगी, देखो प्रोसीजर पहले आपको मैं करके भी दिखाता हूं उसे, और फिर आपने उसको लिखते भी जाना पॉइंट्स में। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक पार्चमेंट पेपर लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, पार्चमेंट पेपर लेना है। पार्चमेंट, आप मार्केट जाओगे बोलोगे चलो एक पार्चमेंट पेपर दे दो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ले लेना थोड़ा सा, ठीक है, घटिया वाला मत ले लेना कि काम चलाओ। सबसे पहले आपने क्या किया, पार्चमेंट पेपर ले लिया। ठीक, अब पार्चमेंट पेपर लेने के बाद क्या करोगे आप, उसमें क्या फिल कर दोगे, ये लिया है पार्चमेंट पेपर, इसका एक बैग बना दो, इसको किस में चेंज कर दो, एक बैग बना दो उसका, बैग इस तरीके से। ठीक, बैग बनाने के बाद आपने इसमें क्या फिल कर दिया, इसमें क्या फिल करोगे, इम्प्योर सॉल्यूशन। क्या फिल करोगे, इम्प्योर सॉल्यूशन। अरे बात जिसकी इम्प्योरिटी करनी है आपने उसको तो यहां रख दोगे, है पता ही हो रखे तुम लोग। तो दिस इज इम्प्योर सॉल्यूशन, जिसको प्योर करना है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहां आपने कर दिया, ठीक है। अब इसको एक वेसल में ले जाओगे, वेसल में रख दोगे, सस्पेंडेड इन वेसल्स, जिसमें क्या होगा, फुल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, इसको सस्पेंडेड कर दोगे, सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, ऐसे वाटर में सस्पेंड कर दिया, लटका के रख दिया आपने। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, अब यहां से वाटर, हाँ यहां से वाटर निकलते जाएगा बाहर, आउटलेट। ठीक है, और यहां से आप क्या करोगे, वाटर को पास करते जाओगे, कंटिन्यूटी वाटर को पास होना चाहिए। ठीक है, वाटर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली पास होना चाहिए। अब बताओ क्या होगा, जैसे आपने एक अपनी कमीज लाए, कमीज में आपने मिट्टी डाली, उसे पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ होता है, साफ हो जाए, मिट्टी गीली हो जाएगी, मिट्टी घुल के बह जाएगी पानी में। हाँ, तो जिसका साइज छोटा होगा इससे, ठीक है, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, वो यहां से बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। अब बताओ इसमें से कौन बाहर निकलेगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अभी आपको बता दिया था पार्चमेंट पेपर का मतलब क्या हुआ,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास हो जाता है, कौन पास नहीं होता है, खुशी बताएगी। खुशी, आई रे खुशी, टेल मी। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया आंसर बता दिया इसने। दो चीज बतानी है आपको इसमें, देखो इसमें है, एक है क्या नाम है इसका, कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, इसमें क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है और एक इम्प्योरिटी है, कोलाइडल पार्टिकल, और दूसरी क्या है, इम्प्योरिटी कौन सी होगी, इम्प्योरिटी इज क्रिस्टलोइड। अब बताओ इन दोनों में से कौन निकलेगा बाहर, चलो। क्रिस्टलॉइड। हाँ ठीक है, इसमें से कौन, इन दोनों में से कौन रिलीज होगा यहाँ से, क्रिस्टलोइड। हाँ अभिनव धीमान, ठीक है। तो क्रिस्टलोइड इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा रिमूव, कोई बता सकता है कि क्रिस्टलोइड इससे रिमूव होगा क्यों? छोटा साइज। हाँ, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइज, क्योंकि मेन चीज वही है, बेसिक चीज, अगर बेसिक चीज नहीं आए किसी को तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलोइड होता है इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। तो जो स्मॉल साइज है वही तो निकलेगा बाहर। देखो ये पार्चमेंट पेपर को पास आउट यानी ट्रू सॉल्यूशन वाला हो गया, ट्रू सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। तो इसका साइज स्मॉल होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू, थ्रू पार्चमेंट पेपर के, ठीक है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बाकी, आप बताओ, लेफ्ट बिहाइंड। इसमें कौन सी चीज है जो इससे पास नहीं हो सकती है, कोलाइडल पार्टिकल। हाँ इससे कौन पास नहीं हो सकता है, कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल यहीं रह जाएगा बेचारा, कहेगा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, लेकिन कोई ले जाएगा नहीं उसको, तो ये यहीं रह गया। सर वो बड़ा था ना, तो कैसे जाएगा? हाँ इसका साइज बड़ा है, वेरी गुड। तो इसका साइज बड़ा होता है, देखो आपको पहले उसमें बताया था डिफरेंस में कि कोलाइडल पार्टिकल है जो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाती, तो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये साइज बड़ा हो गया तो ये तो यहीं रुक जाएगा और यहाँ से क्रिस्टलोइड बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, सेपरेट हो गए दोनों के दोनों। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। यस सर, आ गया। आ गया ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्चमेंट पेपर लाए, उसका एक बैग बना दिया, उसके बाद फिर उसमें रख दिया इम्प्योर सॉल्यूशन, इसमें रख दिया, फिर उसे सस्पेंडेड कर दिया वाटर से, और वाटर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली पास करते रहेंगे। यहाँ से देखो ये वाटर इधर से डालते जाओगे आप, इधर से निकलते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली पास करते जाना है वाटर को, कंटिन्यूअसली पास। उसके बाद क्या किया हमने कि जैसे हमने वाटर पास करेंगे, आपको पता है क्या होगा, जो छोटा पार्टिकल है क्रिस्टलोइड रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। क्रिस्टलोइड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज थ्रू पार्चमेंट पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और कौन यहाँ पे बच जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हमें सेपरेट हो गए, दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, यही तो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसे लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बता देता हूँ आपको। राइट डाउन फास्ट, as fast as possible. Done, sir. Done, very good. कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ अभी तक? चलो अब देखो, अब इसी में आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, अब इसमें क्या हुआ कि ये प्रोसेस तो चल रही थी, ठीक है, ये प्रोसेस तो चल रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, कई घंटों लग गए। अब कई घंटे लग गए क्योंकि ये तो स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है। डायलिसिस क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, आराम आराम से चलेगी, ऐसे थोड़ी कि फटाफट चलेगी। तो ये क्या होती है, वेरी स्लो प्रोसेस होती है। अब आप रखोगे तो धीरे धीरे निकलेगा ना, वो ऐसे थोड़ी एकदम से सारा निकल जाएगा, तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस।
तो उन्होंने क्या किया कि अगर आप सपोज करो इसे फास्ट करना चाहोगे तो क्या करोगे, तो उन्होंने क्या क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है कि जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये सबको पता है। क्रिस्टलॉइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट। जो क्रिस्टलॉइड होते हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज होते। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सारी प्रोसेस सेम है, जो डायलिसिस की थी वही सेम है। आपने ये लिया, यहाँ से वाटर पास करते जाओ, ठीक है, यहाँ पे एक बैग बना दो, इसका बैग कैसे भी बना सकते, किसी बुक में ऐसे बनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में कैसे बनाया होगा, इससे कोई मैटर नहीं, ठीक। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसको रख दिया। अब उसने क्या कहा कि ये तो कई घंटे लगा देगी, आप तो बैठे रहोगे, अच्छा सुबह से हो गई, दिन हो गया, फिर आप भी बोलोगे अरे अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी करना है तो क्या करोगे आप, जैसे आप लोग के घरों में क्या होता है, मोटर होते हैं, आपको टंकी में ऊपर ले जाना है पानी, तो कई लोग गवर्नमेंट के भरोसे रहते हैं कि जो ताजा पानी आएगा वही ऊपर टंकी में भरता जा रहा है ना, तो आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से जाता है। और कई लोग क्या करते हैं, तुरंत मोटर चला देते हैं, ऐसे बटन दबाते हैं ठीक, और क्या होता है, पानी 2 मिनट में टंकी भर जाती है ऊपर। तो क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो क्या कहते हैं कि अगर आपको क्या करना है, फास्ट करनी है रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, बस, बाकी कुछ नहीं करना। तो आपको पता है ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। हमने क्या किया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड कर दी। इससे फायदा क्या होगा, टू स्पीड अप द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है उसे फास्ट करने के लिए, भाई अगर आप चाहते हो जल्दी से हो जाए, 2-10 मिनट भी ना लगे, फटाक से हो जाए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा वॉइस नहीं आ रही मेरी, सर आपका नेट नहीं चल रहा है। नेट तो बहुत तेज चल रहा है मेरा। अब आ रही होगी आवाज, आ रही है अब आवाज, आ रही है, यस नो रिप्लाई करना। हाँ सही कह रहे थे आप लोग। अब आ रही है आवाज, यस सर। हाँ Yes, अब देखो सर हाँ, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस मींस सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या कर दी, अप्लाइड कर दी। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करना है, किसमें, अप्लाइड इन डायलाइजर में। जो डायलाइजर था उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी। इससे फायदा क्या होगा बताओ, टू स्पीड अप द प्रोसेस। जो प्रोसेस से क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आया समझ में, स्पीड अप द प्रोसेस, बस इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस मींस क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन इलेक्ट्रोडायलाइजर, ठीक है। तो प्रोसेस सेम होगी, बस आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करनी है, और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम कर दो। यहाँ पे क्या करो, प्लस माइनस लगा दो बस, ठीक है। ये हो गया आपका, इसे बना दो बस फास्ट। एक टॉपिक रह गया इसमें और उसे जल्दी से खत्म कर देता हूं मैं। डन, यस सर। अब देखो लास्ट है इसमें, सेकंड लिखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, देखो आपने क्या करना है, पहले लेना है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। क्या लेना है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब आपको पता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसका क्या होता है, लार्ज पोर होता है इसमें।
तो इससे कोई सेपरेट तो हो नहीं पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, पहले आपने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लिया, आप इसमें मिक्स करोगे क्या, कोलाइड आयन। ठीक है, इसमें क्या मिक्स करते हैं हम, कोलाइड आयन या जिलेटिन। ठीक है, इसको इसमें डिप करना है। तो जैसे आप डिप करोगे, इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है टू रिड्यूस द पोर। ठीक है, इसका रोल क्या है, टू रिड्यूस द पोर। ये पोर को छोटा कर देगा। पोर साइज, जो पोर होगा किसका, पार्चमेंट, ये फिल्टर पेपर का जो होता है पोर साइज होता है, उसे क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। पोर, जो पोर होगा उसको रिड्यूस कर देगा कौन ये जिलेटिन या कोलाइड आयन। ठीक है, लेकिन जब आप उसे गीला कर दोगे तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं, उससे किसमें डिप कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसे किसमें डाल देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, हार्ड। जैसे आप उसे फॉर्मेल्डिहाइड में डालोगे हार्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में डालने से क्या हो जाएगा, हार्ड। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑर्डनरी, जैसे हमारे केमिस्ट्री लैब में ऑर्डनरी फिल्टर पेपर लिया, फिर आपने देखा कोलाइड आयन है, जिलेटिन, उसमें डाल। तो जैसे डालोगे उसका जो लार्ज पोर्स का साइज लार्ज था वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसको हार्ड करने के लिए क्या डालेंगे उसमें, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसे फिल्टर कर दो। सेम ये देखो, फिल्टर पेपर लगाओ और यहां से क्या करेंगे आप, अब इस फिल्टर पेपर में क्या डालेंगे, इम्प्योर सॉल्यूशन, इम्प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ कौन सी चीज है जो नीचे चली जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। यहां से आपने डाला तो कौन पास हो जाएगा इसमें से, क्रिस्टलॉइड या कोलाइडल पार्टिकल्स, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर, प्रिया? सर क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड, ओके। और शालिनी? सर क्रिस्टलॉइड ही क्यों होगा, होगा बताओ, क्रिस्टलॉइड क्यों जाएगा? क्योंकि सर उसका पोर साइज बड़ा है ना, तो वो क्रिस्टलाइट के लिए सही है, मतलब जाने के लिए नीचे। तो अच्छा सर हम हाँ, इम्प्योरिटीज अलग कर रहे हैं, तो वही तो इम्प्योर, तो वही तो जाएगा नहीं, पास। तो बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोलाइट का साइज साइज की वजह से। हाँ साइज की वजह से। तो रोहित बता रहा है, बताओ रोहित। क्योंकि उसका साइज छोटा है, कोलाइडल हाँ देखो, इसने सही आंसर दिया। पार्टिकल से। हाँ देखो, जो क्रिस्टलॉइड होता है, मैंने क्या बताया था, इसका साइज छोटा है। सारी चीज मैंने शुरू में आपको बता दी। क्रिस्टलॉइड का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा है वही तो जाएगा, यहाँ से पास आउट हो जाएगा। क्रिस्टलॉइड या इम्प्योरिटी हमें अलग नहीं करना, हमें जबरदस्ती अलग करना पड़ा उसे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो ये यहाँ से क्या होगा, पास हो जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। आया समझ में? फिल्टर कौन होगा, क्रिस्टलॉइड। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है। इसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से ये निकल जाएगा। और कौन सी चीज इसके ऊपर रह जाएगी, रेसिड्यू में कौन रह जाएगा, कोलाइड। ऊपर, हाँ ऊपर कौन रह जाएगा, कोलाइडल, हर कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल ऊपर बच गया, क्योंकि ये तो जा नहीं सकता, अब इसका पोर का साइज छोटा हो गया, तो कोलाइडल तो यहीं बच जाएगा। और कौन चले जाएगा, क्रिस्टलॉइड या इम्प्योरिटी यहां से रिलीज हो जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं ड्रॉप इम्प्योरिटी सॉल्यूशन इन फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर में आपने क्या डाला, तो इसे लिख दो जल्दी, समझ में आ गया सबको? फिल्टर पेपर को इसमें डाल दो। हाँ, तो इसे लिख दो जल्दी से, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो ये लगभग आपका पूरा फिनिश हो गया। अगर मुझे, चलो जल्दी लिख के, कोई सोचो कि अगर मुझे चाहिए कि जल्दी हो जाए, फास्ट, तो मैं क्या करूंगा?
ये भी टाइम टेकिंग होगा। देखो आपने देखा होगा तो बूंद 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 गिरता रहता है। कैटलिस्ट डालेंगे। वेरी गुड, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। कैटलिस्ट क्या कर देगा? सर फोर साइज बढ़ा दो। वाह, तब तो कोलाइड भी निकल जाएगा वहां से। कोलाइडल पार्ट प्रेशर है। प्रेशर हाँ, किसने बोला ये? प्रेशर हाँ वेरी गुड। सर मैंने हाँ वेरी गुड, सही है। पहले आप क्या करो, ऊपर से प्रेशराइज कर दो। तो जैसे आप प्रेशराइज ऊपर से खुद बैठ जाओ, ठीक है। जैसे आप बैठोगे तो क्या होगा, जो किस इलेक्ट्रोलाइट है वो तेजी से भागेगा, भागो। ठीक है सर तो ये खुद बैठेंगे तो वो फिल्टर पेपर फट जाएगा। हाँ ना, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया दिमाग लगा दिया आपने। ठीक है, तो आप हाथ से क्या करोगे, ऐसे प्रेशराइज करोगे ऊपर से। तो प्रेशराइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो स्पीड अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा। ऐसे लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, तो इसमें कई बार वो पूछता है कि बताओ ये कोलाइड आयन क्या हुआ, व्हाट इज कोलाइड आयन। कई बार ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज कोलाइड आयन, ये कोलाइड आयन होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफाइन लिख लेना, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज मिक्सचर ऑफ cellulose in a mixture of alcohol and ether। ध्यान रखना। तो एक बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता, व्हाट इज कोलाइड आयन, ये होता क्या। मैंने कहा कोलाइड आयन डाल दिया, लेकिन कोलाइड आयन बनता कैसे, होता क्या है। तो क्या ये 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज कॉल्ड कोलाइड आयन। और अगर मैं इसको स्पीड अप करना चाह रहा हूं टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड प्रेशर। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हो गया। सक्शन कर सकते हैं आप उसको नीचे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी स्पीड को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, तो ये दो चीज लिख लेना आप लोग, ताकि इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो आपका ये तो लगभग हो गया आपका फिनिश। इसमें एक आध वर्ड है, लेकिन आपको मैं अब क्वेश्चन आंसर भेजता हूं और आपको उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को किसी भी हालत में सॉल्व करके मुझे भेजो, और तब मैं आपको डिस्कशन करूंगा ऐसे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को। तो वो उसी को समझ में आएगा जिसने सॉल्व किया, अदरवाइज उसे समझ में नहीं आएगा जिसने सॉल्व नहीं किया। तो हर एक क्वेश्चन को आपने, और जो नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किया अटेम्प्ट और आपको नहीं आया समझ में, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में? नो सर। नो, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल हट के आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल हटके होती है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन डालता हूँ जो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन अब 20 से आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आप पढ़ रहे हो इसके 20 से क्वेश्चन पूछता है, वो अलग से नहीं आता। जो एनसीईआरटी में दिखेगा या कोई और बुक में दिखेगा तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं देते, इनडायरेक्टली उससे लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो जो समझ के करेगा वही क्वेश्चन आंसर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है। उसे समझ जाओ, तो लैंग्वेज चेंज भी करता है तो आपको दिक्कत नहीं आने दो। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड, वैसे उसमें नहीं है, लेकिन क्या करते हैं लोग कई बार इधर उधर से दे देते हैं, देखा होगा अभी आपने। तो एक वर्ड आता है इसमें, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, यानी कि जो क्या करेगा, कोलाइड को प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसे किससे प्रिवेंट करेगा, कोगुलेशन से। इसे प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, कोगुलेशन से।
उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है गोल्ड नंबर, इसे चेक करना है आपने, व्हाट इज गोल्ड नंबर, होता क्या है। ठीक है, ये एडिशनल में है लेकिन आ जाता है कई बार गोल्ड नंबर का। तो ये चैप्टर आपका वैसे फिनिश हो गया है। तो आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ और यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, और मेरे पर्सनल नंबर पे आपने भेजना है, क्योंकि ग्रुप में भेजेंगे तो बहुत सारा डाटा आ जाता है। तो यू कैन सेंड